आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज के इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं कल का बाजार, एक ऐसा शो जहां हम आपकी तमाम क्वेश्चंस को करते हैं शामिल और कोशिश यही होती है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस के हिसाब से एक सटीक स्ट्रैटेजी मिले। अगर आज के बाजार की पहले बात करें तो संकेत विदेशी बाजारों से काफी अच्छे थे, जिसके चलते एक तेजी के साथ भारतीय बाजारों में आज कामकाज होता हुआ दिखा। नए रिकॉर्ड हाईज बने, निफ्टी 275 अंक चढ़कर 17,822 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 950 अंकों की तेजी के साथ 60,000 की दहलीज के नजदीक पहुंचा। साथ ही निफ्टी बैंक में करीब 830 अंकों की बढ़त देखने को मिली। आज के सेशन में FMCG को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। अब लाते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। IFIs की ओर से आज के बाजार में खरीदारी हुई है 360 करोड़ की और DIs ने भी आज के बाजार में खरीदारी की है 1180 करोड़ की। तो संकेत अच्छे हैं। अब कल के लिए भी देखना होगा कि क्या ये मोमेंटम कल भी एक्सटेंड होगा। एक सेंस हालांकि ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ आज के एक्सपर्ट रजत बोस मौजूद हैं, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं, डेरिवेटिव डेटा को भी काफी बारीकी से रीड करते हैं। रजत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कल का बाजार में। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक कमेंट आपका चाहिए। कल के हिसाब से आज मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग रहा, लेकिन डेरिवेटिव का डेटा समझते हुए, चार्ट्स को देखते हुए क्या सजेशन स्पेशली कल के लिए रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो निफ्टी में आज जो बंद दिया है, मतलब क्लोजिंग प्राइस जो है 17,822, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लोज है। इसके महत्वपूर्ण क्लोज बोलने की कारण ये है कि मैं जब ये अपस्विंग चालू हुआ था उस टाइम पे 17,438 से लेके 17,762 ये रेंज बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसको एक बार क्रॉस करके 17,794 तक पहुंचा था। फिर अच्छी एक करेक्शन बहुत जल्दी हो गया, एक दो दिन में ख़त्म हो गया, क्योंकि बाज़ार में लिक्विडिटी बहुत है, उसी के चलते करेक्शन ज़्यादा सस्टेन नहीं होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है। सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ कि 438 से लेके 762 ये रेंज को पार करके सक्सेसफुल क्लोज ऊपर में दिया है, और वो भी 17,792 का टॉप को क्रॉस करके क्लोज किया है। तो मतलब इसके चलते यही बोला जा सकता है कि ये आप ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, ये चलते रहेगा और ऊपर की तरफ चलने का ही सलाह दे रहे हैं। काफ़ी पोजीशन बिल्डअप तो ऑलरेडी है कि अगले हफ्ते भी चलेगा इसी की तरह। आज ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छा ये दिखा है, रुझान देखा है, स्पेशली 17,800 से लेके 18,000 तक का जो पुट है उसमें काफ़ी एक्टिविटी थी। तो पुट राइटर्स के जब इतना कॉन्फिडेंस है तब गाड़ी ऊपर चलेगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। फिलहाल मैं 100 पॉइंट के ऊपर 17,920 से लेकर 940 की आंकड़ा रेजिस्टेंस ग्रुप में मानेंगे, और अगर 18,000 क्रॉस कर जाए तो ये 20,000 तक भी जा सकता है, और बैंक निफ्टी के लिए 38,500 तक जाने की उम्मीद करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ से मोमेंटम थोड़ा और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, समझाया यहाँ पर आपको रजत जी ने। लेकिन चलिए बिना देरी के अब सवालों करते हैं शामिल। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने क्वेश्चंस आप वहाँ भी हमें भेज सकते हैं। और जो पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ कॉलर मौजूद है वो दिवेशा गोयल हैं, सिरसा हरियाणा से। दिवेशा नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या पूछना है, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम PNB गिल्ड्स है मेरे पास 22,000 शेयर एट द रेट ऑफ 55। 22,000 शेयर और खरीदारी का, ठीक है। और आपका व्यू क्या है, कितने समय के लिए लिया आपने ये? मैडम होल्ड रख सकता हूँ 1 साल 2 साल के लिए। रजत, बहुत अच्छा प्रॉफिट इनको हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट भी इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी इनके पास काफी ज्यादा है। पूरे 11 रुपए ऊपर ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। रख सकते हैं, रखें या ले लें मुनाफा? मेरे ख्याल से मुनाफा पार्टली ले लेना चाहिए, इसलिए कि बाज़ार में इतना ज़बरदस्त तेज़ी है, उसके बावजूद भी इसका जो पुरानी हाई था जुलाई के टाइम पे, जो 90 के ऊपर हाई दिखाया था, वहाँ से लगातार इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड के चलते नीचे आया है। 60 के आसपास भी गया था, अभी साइडवेज चल रहा है।
तो इतना मोमेंटम जब बाजार दिखा रहा है उस टाइम पे भी ये कोई हलचल नहीं दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए, तो आधा पोजीशन को बुक कर लेना चाहिए। और फिलहाल 60 के आसपास में 200 डेमा है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। अगर 11,000 शेयर 60 में भी बेचना पड़े तो उनको 55,000 की प्रॉफिट तो आएगा ना। तो यही मेरा सलाह होगा कि करंट लेवल पे आधा बुक कीजिए और आधा पकड़ के रखिए 60 का स्टॉप लॉस से। ठीक है, 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, 50% होल्डिंग को कीजिए आप, होल्ड अपने पास रखिए। अगले कॉलर से बात करेंगे और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ संदीप है लुधियाना से। संदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास 100 शेयर्स हैं होंडा पावर के एट द रेट 1150। व्हाट टू डू इन दी शेयर्स नाउ? होंडा इंडिया पावर के स्टॉक्स 1150 से आपकी खरीदारी है। बहुत ही लिक्विड स्टॉक है हालांकि ये रजत जी, क्योंकि वॉल्यूम्स इसमें आमतौर पे होते नहीं है। अब इनके खरीदारी के भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 100 शेयर्स है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, अगर उनको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है तो करंट प्राइस में निकल के कोई दूसरी जगह पे एंटर कर जाएंगे तो अच्छी मुनाफा मिलने की उम्मीद हो जाएगा। बहुत सारे अभी रियल एस्टेट चल रहा है, टेक चल रहा है, प्रॉपर्टीज चल रहा है, कुछ दिनों बाद में शायद इंफ्रास्ट्रक्चर भी चलेगा। ढेर सारे जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना निवेश कर सकते हैं। अगर इनको पकड़ के रखना चाहते हैं तो 1100 का स्टॉप लॉस लगा के पकड़ के रहिए। लेकिन फिलहाल ट्रेंड साइडवेज है और ऊपर की तरफ जाने का ऐसा कोई संकेत इसमें नहीं है। उनकी ऊपर में डिपेंड करता है कि ये उन्होंने क्या करेंगे। और ऐसा भी इनमें वॉल्यूम कुछ होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें अगर उनको कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है तो निकल जाना चाहिए। अगर रखना भी है तो 1100 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए ताकि आपका जो पोजीशन है उसमें जो लॉस है वो प्रोटेक्टेड रहे, ज्यादा नुकसान ना हो आपको। अगले कॉलर से बात करेंगे, पीयूष है हमारे साथ इंदौर से। पीयूष जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैंने CESC के 1000 शेयर ले रखे हैं 91.85 रुपीज पे। तो अभी जब लेने के बाद में ये तो नीचे गिरा है 91.85। तो इसका क्या 92 के आसपास की बाइंग समझ लेते हैं आपकी। 86 पर कर रहा है ट्रेड जी। बताइए क्या सजेशन है आपका रजत इस स्टॉक के लिए? दीपाली, इसमें मेरे ख्याल से एग्जिट हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक बार उछल के ऊपर चला है, अभी करेक्शन मोड में है और भी नीचे आ सकता है। उन्होंने एकदम ऊपर में लिया है, अभी एग्जिट करके इनको अगर लेना है तो 70 के आसपास लीजिए, तब आपका रिस्क भी कम रहेगा और ऊपर की तरफ कुछ नाफा मिलने की उम्मीद भी कर पाएंगे। लेकिन इस भाव में रखने का कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ। ओके, तो इस प्राइस पे रखने का कोई फायदा नहीं है, आप इसको निकाल दीजिए इस लेवल पर। अगले कॉलर से बात करेंगे, गुलशन है हमारे साथ शिमला से। गुलशन जी नमस्कार। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैम मैंने अभी लास्ट मंथ ही हिंद कूपर के मेरे पास शेयर हैं 1700 शेयर 134 के प्राइस पर हैं। तो अभी शेयर गिरा हुआ है तो मैं लॉन्ग टर्म भी देख सकता हूँ इसको, तो थोड़ा इस पर व्यू चाहिए था। ठीक है, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। हिंद कॉपर 135 की खरीदारी है, 113 पर कर रहा है ट्रेड। रजत, ऐड करना चाहिए इनको इन लेवल्स पर या एग्जिस्टिंग पोजीशन कोई होल्ड करें? देखिए, ये 196 का हाई दिखाया था 11 मई के दिन, उसके बाद में लगातार, अब बाजार को देखें और इसको देखिए, बाजार लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है। और इस महीना मतलब सितंबर के महीना में ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 120 के आसपास है उसी के नीचे ही चल रहा है। तो एक ही चीज इसको रखने का ये एक ही वजह हो सकता है, वो है कि जब हिंद कॉपर का OFS आएगा, गवर्नमेंट लाएगा, तब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। ऐसा अगर उम्मीद है तो रखिए, नहीं तो टेक्निकली इट्स अ सेल, इससे निकल जाना चाहिए।
ठीक है, टेक्निकली ये सेल है, इसीलिए आप निकल जाइए, और अगर किसी फंडामेंटल रीजन की वजह से आपने रखा हुआ है स्टॉक तो होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। अगले कॉलर है हमारे साथ केशव भटनागर, कोटा राजस्थान से। केशव जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मैडम BHEL के शेयर ले रखे हैं 71 रुपीज पर 600 शेयर, और अभी 55 के अराउंड वो ट्रेड कर रहा है, तो मुझे स्ट्रेटजी जाननी थी कि ये होल्ड करना है या निकल जाना चाहिए। देखिए स्टर्लिंग विल्सन सोलर और इनका भेल के सवाल है। आप भेल 71 की बाएंगे, काफी नुकसान है इनको इस पोजीशन में तो। लेकिन इसमें हम ये भी अपना 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, और ऐसा ही वो मई के महीना में कुछ ऊपर की तरफ दिखाया था, 80 के आसपास भी पहुंचा था, लेकिन अभी करेक्शन मोड में है। बट इसका करेक्शन देख के लग रहा है कि हो सकता है ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि 50 मैक्सिमम आप 50 रुपया तक देख सकते हैं, उसके नीचे जाए तो निकल जाना चाहिए। बट ये भी डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट के एक है, तो हो सकता है कि कभी ऊपर चले, लेकिन ऊपर चलने का इंडिकेशन आपको मिलेगा जब ये 60 के ऊपर बने रहेगा, और अगर 60 के ऊपर बने नहीं रहता है तो आपको निकल जाना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल पूछने के लिए अजीत जैन है हमारे साथ, कोटा राजस्थान से। अजीत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार, मैंने AW सोलार ले रखे 360 में। हेलो, स्टर्लिंग विल्सन सोलर की आप बात करें, 350 की बाएंगे? हाँ, तो आपके भाव से तो ऊपर आ गया ये स्टॉक, पूछ लेते हैं क्या। हाँ रजत जी बताइए, स्टर्लिंग विल्सन सोलर क्या करेंगे? देखिए, ये अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता है तो उनको 340 का एक स्टॉप लॉस लगा के बैठा रहना चाहिए। बट मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो 340 का स्टॉप लॉस लगाइए, एल्स मुनाफा ले लीजिए, ये सजेशन है। चला भी काफी शार्प है ये स्टॉक। शरद है हमारे साथ फोन लाइन पर जम्मू से। शरद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, ये मैंने BLS इंटरनेशनल सर्विसेज के 275 शेयर्स लिए थे एट द रेट 260.17। नाउ मैं उसको सेल करना चाहता था, लेकिन अभी वो मैसेज आ जाता है ना, सेल ऑर्डर रिजेक्टेड करके, और वो ब्लॉक्ड फॉर BLS करके, कार्य में ब्लॉक्ड फॉर BLS करके मैसेज आ रहा है। तो इसके बारे में जानकारी चाहिए, क्या किस वजह से? बिल्कुल सही बात। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि BLS इंटरनेशनल और इजी ट्रिप प्लानर्स, ये दोनों स्टॉक ना NSE BSE की वॉच लिस्ट में आए हैं, करंट वॉच लिस्ट के अंडर हैं अनसॉलिसिटेड मैसेजेस के चलते। और अगर आप BSE की साइट पर भी जाके देखेंगे तो इन दोनों स्टॉक्स में ये आता है, ASM LT स्टेज 2 की कैटेगरी में इनको प्लेस किया गया है। तो इसमें बाइंग सेलिंग रेस्ट्रिक्टेड होती है यूजुअली। हालांकि BSL अगर आप देखेंगे तो माफ कीजिए, ये प्राइस ठीक नहीं है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 234 के आसपास 7.5-8% नीचे BLS इंटरनेशनल का स्टॉक हुआ है बंद। लेकिन इनका सवाल इंपॉर्टेंट है रजत जी, एक तो नुकसान भी हो रहा है इनको क्योंकि स्टॉक लगातार पिछले 3 दिनों से गिर रहा है, और दूसरा अपनी पोजीशन से निकल भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, उनको थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए कि NSE या BSE जहाँ पे वो सेल करना चाह रहा है, हो सकता है कि हर घंटा में एक बार बीड लगाने देगा बेचने का, तो उसी हिसाब से इसमें बीड लगा के एक बार निकल जाने का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि ये मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। और इसमें अभी ये कंपनी डिविडेंड भी कितना दिया है, 25 पैसा का डिविडेंड दिया है। देखिए, एक 300 रुपये जो स्टॉक चला है उसका डिविडेंड होता है 25 पैसा। ये सब इसीलिए शायद इसमें वो ये कोई अनसॉलिसिटेड मैसेज के चलते आता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई चला जाएगा, ये अभी ले लेना चाहिए। ये सब कंपनी में निवेश मत कीजिए, अगर जानकारी नहीं रहे तो ये सब कंपनी में निवेश करने से फिर ऐसा फंस जाने का संभावना रह जाता है। आप कोई भी हालत में ये पता कीजिए ब्रोकर से कि कैसे आप बीड लगा पाओगे, उस हिसाब से बीड लगा के, सुबह से ही बीड लगा के निकल दीजिए। लगाकर निकलने की कोशिश कीजिए, यही सजेशन है इस स्टॉक से। उत्तम है अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से। उत्तम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
हाँ मैडम, मैंने सेंट्रल बैंक खरीद रखा है, 1100 शेयर्स है हमारे पास, 26.50 पैसे का। तो क्या करना चाहिए मैडम इसमें अभी? ओके, मैंने उस टाइम प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे ही लिया था इसे, मुझे लगा 26.5 रुपए की है आपकी खरीदारी। यस मैम। हाँ ठीक है। तो है तो ये सब प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट, सेंट्रल बैंक हो या दूसरे छोटे बैंक से क्यों ना हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक इनका नाम रहा है, लेकिन 26.50 की खरीदारी है, 21 पर कर रहा है ट्रेड, तो इनके खरीदारी के भाव से तो नीचे ही है। थोड़ा समय दें, रख लें, या फिर कोई और सजेशन होगा आपका? देखिए मेरे ख्याल से इस लेवल पे उनको लॉस बुक करने निकलने से तो हो सकता है कि 20% अपना कैपिटल छूट जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि 19 के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तो उसके नीचे जब तक नहीं जाके क्लोज करता है तब तक के लिए होल्ड कीजिए, कोई बाउंस आए तो अच्छा है। एक चीज़ आपका दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा दीपाली जी कि ये सब काउंटर में पैसा लगा के पैसा नहीं बनता है। मेरा 30 साल का तजुर्बा में ये चीज़ मैंने देखा है कि बहुत रेयरली एक सीजी पावर 12 रुपया या 18 रुपया में लोग लिया है, वो आज बहुत पैसा कमा रहा है। बट ज़्यादातर इस तरीके से छोटे मोटे काउंटर में पैसा लगाने से वो बहुत ही मुश्किल पे माना ये मुश्किल का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस तो करेंगे शामिल। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट बने हुए हैं रजत के बोस, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, रजत के बोस हमारे साथ मौजूद हैं और आपके क्वेश्चन को कर रहे हैं हम शामिल। एक क्वेश्चन और है, उसको ले लेते हैं। एसएमएस के जरिए इसके त्रिवेदी ने हमें सवाल भेजा है। हैप्पीएस्ट माइंड पर 45 शेयर्स हैं, खरीदारी का प्राइस 678 का है। तो मिस्टर बोस बताइए, हैप्पीएस्ट माइंड के लिए अब इनका व्यू तो मालूम नहीं है, बट इनके बाइंग लेवल के हिसाब से मुनाफा अच्छा हो रहा है, इनको लेना है प्रॉफिट या होल्ड करें? देखिए इसमें दो चीज़ किया जा सकता है। एक तो है कि इसमें अभी के अभी प्रॉफिट बुक कर लिया जाए क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर होल्ड करें तो 1379 का नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। पर छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा, 4 क्वार्टर में इसका TTM 12 मंथ EPS जो है वो 9.72 है और अभी भाव है 1432, मतलब 147 PE में चल रहा है। तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना ही शायद बेहतर होगा। ओके, ठीक है, प्रॉफिट्स ले लीजिए, यही सजेशन है। चलिए शुक्रिया मिस्टर बोस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्विक क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए बाजार तो ऊपर में जा रहा है, बट जिस सेक्टर में अभी रुचि ज़्यादा है उसी में ट्रेड होएगा, नफ़ा अच्छा मिलेगा, ऐसा है। रियल्टी, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, मतलब L&T इस टाइप का स्टॉक्स में एक बार देखिए, वहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट की गुंजाइश है। शुक्रिया मिस्टर बोस आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।